साथियों, हम डॉक्टर्स के साथ एक उलझन बड़ी डेली की ओपीडी के दौरान या प्रैक्टिस के दौरान सामने आती है, क्योंकि आज के दौर में हर कोई थोड़ा सा गूगल में पढ़ लिया, थोड़ा सा यूट्यूब में देख लिया, थोड़ा सा यूट्यूबर्स के जो तरह तरह के नुस्खे बताते रहते उससे जान लिया, समझ लिया, तो डॉक्टर्स के ऊपर हावी होना शुरू कर देते हैं। अगर एक बार की दवा काम नहीं की या एक बार का उनका ट्रीटमेंट काम नहीं किया, दूसरी बार की दवा काम नहीं की, तो मरीज की साइकोलॉजी क्या होती है? हाउ टू डोमिनेट ऑन अदर्स। हम दूसरे के ऊपर हावी कैसे हो, हम वजन अपना कैसे बताएं कि अरे भाई ऐसा क्यों, तो डोमिनेट करना शुरू कर देता है। आप अक्सर देखते होंगे सरकारी हॉस्पिटल हो या किसी भी डॉक्टर के यहाँ हो, जब मरीज जाता है और अपना वो दिखाता है, टसन दिखाता है, अपनी रौबदारी झाड़ता है और अपना ईगो ला करके डॉक्टर के ऊपर पटक देता है, तो डॉक्टर बड़ा एक सहज और सरल रास्ता निकाल लेते हैं क्या कि भैया ये इसको बाहर किसी हायर इंस्टीट्यूट में दिखाना पड़ेगा। रेफरिंग, केस को रिफर करना। केस इंसान तभी रिफर करता है या कोई भी चीज हो बाईपास तभी बनाता है जब उसको ये महसूस होता है कि सामने से घुसने में ट्रैफिक ज्यादा है, ये हमें परेशान करेगा। जितनी देर में एक मरीज हमको परेशान कर रहा है उतनी देर में हमको 4 मरीजों की समस्या सुलझा देनी है। तो अक्सर हम डॉक्टर्स जो बाईपास निकालते हैं, जब भी हम किसी चिकित्सक के पास जाएं, कोई भी चिकित्सक ये दिमाग में डाल लीजिए, कोई भी चिकित्सक ये नहीं चाहता कि मेरा मरीज ठीक ना हो, खासतौर से एक समझदार चिकित्सक। हाँ, उसमें टाइम कितना लग रहा है, उसके केस की उलझनों को सुलझाने में कितना समय लग रहा, ये केस की जटिलता के ऊपर निर्भर करता है, ये डॉक्टर के ऊपर निर्भर नहीं करता। ठीक है, चंद हम बोलते हैं कि जो डॉक्टर्स गुमराह करते हैं या कॉर्पोरेट मेडिकल में आजकल जबरदस्ती सर्जरी बेचते हैं या जबरदस्ती का ट्रीटमेंट घुमाते हैं, उनकी बात अलग है, मैं उनको नहीं कहता, अपवाद सभी जगह है। लेकिन जो एक जेन्युइन डॉक्टर होता है, जो आपके प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस करता है, वो आपके प्रति ईमानदारी के साथ उपचार कर रहा होता है। लेकिन जब आप उसके ऊपर डोमिनेट होना, हावी होना शुरू कर देते हैं या अपनी झुंझलाहट, अपनी चारों तरफ की नॉनसेंस की र्यूमर्स को, अपने नॉनसेंस के ईगो को, अपने नॉनसेंस के नॉलेज को उसके ऊपर झाड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो अपना बाईपास अपना लेता है। तो अगली बार अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं उपचार लेने के लिए, मेरे पास नहीं, किसी भी डॉक्टर के पास उपचार लेने के लिए जा रहे हैं, तो अपने केस को बारीकी से पड़ताल कीजिए। उसके जो पहलू हैं जिन पर डॉक्टर काम कर रहा है, उन पहलुओं को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका मरीज आपके लिए, तो आपको तो आपकी बीमारी बड़ी दिख रही है, लेकिन वही डॉक्टर उन्हीं बीमारियों को रोज सुलझा रहा है, तो उसके पास आपकी बीमारी का समाधान है। चूंकि किंतु परंतु आपके केस की जटिलता यदि ज्यादा है तो उसको थोड़ा सा वक्त लग सकता है उस पहलू तक पहुंचने में जिस पहलू से आपके केस की गुत्थी सुलझनी है। इतने बीच में अगर आप अपना पेशेंस खो देंगे, आप डॉक्टर के ऊपर हावी होना शुरू कर देंगे, तो वो अपने लिए सीधा और सरल रास्ता निकालेगा, बाईपास। आपके केस को रेफर कर देगा या आपको कह देगा कहीं और उपचार करा लीजिए। तो इससे बचें। छोटे छोटे से सलीके से हमारी गुत्थियां सुलझ सकती हैं, लेकिन हमारा ईगो या हमारा एटीट्यूड, हमारे बात करने का तरीका बनती हुई बात को भी बिगाड़ देता है। राधे राधे।